We read in Philippians 4:7. जैसा कि हम फिलिपियों 4:7 में पढ़ते हैं, Do you need peace? क्या आज आपको शांति चाहिए? Do you need peace? क्या आपको आज शांति चाहिए? It will be given it today. आज ही आपको दिया जाएगा। Do you believe क्या that? आपको विश्वास है? How many of you believe कितनों को that? ये विश्वास है? How many of you believe that? कितनों को ये विश्वास Then है? peace is coming into your क्या life. आपके जीवन में शांति आ रही But है? you do one thing. पर आप एक काम करें, As Jesus prayed unto the Lord, जैसे यीशु ने प्रभु से प्रार्थना की unto his और Father, अपने पिता से प्रार्थना whenever की, he had problems, जब भी उसको समस्याएं let me आई, also along with my family pray together. तो चलो मैं भी अपने परिवार के साथ एक साथ प्रार्थना करूं। Before Jesus was arrested by the enemy, इससे पहले कि दुश्मन के द्वारा यीशु को गिरफ्तार किया गया, if you read Hebrews अगर 5:7, आप इब्रानी 5:7 को पढ़ेंगे, we read like this. वहां पर लिखा है, He had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto God, who was able to save him from death and was heard. कि यीशु मसीह ने आंसुओं के साथ पिता से प्रार्थना की कि जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, और उसने उसकी सुन ली। He looked to his father. उसने अपने पिता को देखा। And if you read Matthew's 26th chapter, और अगर आप मत्ती के 26वें अध्याय को पढ़ेंगे, before he was arrested, इससे पहले कि उसे बंदी बनाया गया, he took his disciples to the garden of Gethsemane. यीशु अपने चेलों को गतसमनी के बाग में ले गए He said, और उन्होंने कहा, now we have to pray. ओ हमें प्रार्थना करनी We are है, going to be troubled now. अब हमारे साथ परेशानी आएगी, So we have to pray. इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। He took specially Peter, John and James. उन्होंने इन तीनों को लिया, But they all slept. लेकिन वे सारे सोते रह गए। Even though they were with him for 3.5 years, जो भी वे सब यीशु के साथ 3.5 साल थे, they all could not pray. वे प्रार्थना न कर सके, But they slept away. लेकिन वे सो गए। But Jesus लेकिन यीशु looked to his Father, उसने अपने पिता को देखा, and 3 times he prayed before him. और उसके सामने उसने 3 बार प्रार्थनाएं की And he said, और कहा, my Father, हे मेरे पिता, if it be thy will, अगर तेरी इच्छा हो let this cup pass away from me. तो यह कटोरा मेरे आगे से टल जाए, Nevertheless, लेकिन not as I will, but as according to your will. मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा इसमें पूरी हो। We have to follow his example. हमें उसके इस आदर्श का अनुकरण करना है। So beautiful to pray as a family when we go through trials and temptations. ये बड़ी अच्छी बात होती है जब हम समस्याओं और परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो एक परिवार के रूप में हम प्रार्थना कर सकते हैं। We had that habit from the beginning of our married life. हमारे वैवाहिक जीवन के प्रारंभ से ही यह हमारी एक आदत बन गई, So we had peace. इसलिए हमारे अंदर शांति And थी। when we pray for other people, they receive peace. और जब हमने औरों के लिए प्रार्थना की तो उनने भी शांति को पाया। Yes, my sister, my brother. हाँ मेरे भाई और बहनों, Don't be worried. चिंता न करें। Oh, why should I suffer in my body like this? ओ मैं अपने शरीर में ऐसे दुख क्यों उठाऊं? Why I don't have a job at all? क्यों मेरे पास नौकरी नहीं है? Why I have to get loan after loan and filled with debts? ओ क्यों मुझे एक के बाद एक कर्ज लेकर के कर्जदार बनना पड़ रहा है? Why I am not getting a child? क्यों मुझे संतान नहीं हो रही है? All these problems will be there in your heart. ये सारी समस्या आपके हृदय में होंगी। But as our Father showed us an example, we have to pray to the Father. लेकिन जैसे हमारे पिता ने हमारे लिए एक आदर्श को रखा, हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। Now shall we look to the अब Lord आइए हम प्रभु को निहारें and receive all these blessings. और ये सारी आशीष पाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us examine our lives. आइए हम अपने जीवनों को जांचें। Let us examine our lives. आइए हम अपने जीवनों को जांचें मेरे प्रियो। Are we addicted to any worldly things? क्या हम इस संसार की चीजों के आसक्ति और व्यसन में पड़े हैं? Are we following the ways of the devil? क्या हम शैतान के पद चिन्हों पर उसके ही अनुरूप चलते जा रहे हैं? Look to the Lord. आप प्रभु को निहारें। My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, today the Lord is forgiving you. आज प्रभु आपको माफ कर रहा है। His mercy is coming upon you. उसकी दया आप पर आ रही है। He's वो crying. रो रहा है, He's shedding tears for you. आपके लिए आंसू बहा रहा है। And he says, I will make you a new person. वो कहता मैं तुझे एक नया व्यक्ति बना दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. His love is coming upon you. उसका प्रेम आप पर आ रहा His है, mercy is falling upon you. उसकी करुणा आप पर आ रही है। And you say, thank you, Jesus. आप कहते धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Accept his blessing. उसके आशीष को स्वीकारें। Right now, इसी समय he is forgiving all your sins. वो आपके पाप क्षमा कर रहा
रहा all your है, past sins. आपके अतीत के पापों को क्षमा कर रहा है। He is cleansing every one of you with His precious blood which is shed on the cross. क्रूस पर बहाया गया अपने अनमोल लहू से आप में से हरेक के पापों को धो रहा है। Cry unto the Lord, उसे पुकारे everyone. हरेक कोई। Now the Lord is giving you प्रभु peace, आपको शांति दे रहा है, peace that passeth all understanding. शांति जो समझ से परे है, The salvation experience. उद्धार का अनुभव दे रहा He is है। forgiving all your past sins. आपके अतीत के पापों को He क्षमा is कर रहा making a है, new person. आपको नया बना रहा No है। more sin. अब पाप नहीं No होगा, more addiction. कोई व्यसन न होंगे। You are a new person right अब now. आप नए व्यक्ति हैं। By the saving power of Jesus यीशु Christ. के छुटकारे के His द्वारा hand is coming upon you. उसका हाथ आप पर आ रहा है। Those who receive this blessing, जिनने ये आशीष पाई, cry out to प्रभु को God. पुकारे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord is making your life a sweet प्रभु life, आपके जीवन को मधुर बना a रहे हैं, Christ-filled life, मसीह से भरा a जीवन, righteous एक life, धार्मिकता का जीवन, full of joy, आनंद से पूर्ण full जीवन, of joy of salvation. उद्धार के आनंद से पूर्ण। What a great thing it कैसी is. बड़ी बात है। Hallelujah. हालेलुया।